बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी शितारियों। तो आज मैं आपको गर्मी और सर्दी का दोनों का मसला हल करने वाली हूँ। अब देखिए मेरे पास कुछ फाउंडेशन है, स्टिक है, मूव बेस है, इसमें मैंने सारे डब्बे में रखी हुई है। अब ये कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, मैं इस वीडियो में सारी जानकारी आपको पूरी देने वाली हूँ। तो आपने सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है। अब देखिए ये पैलेट, अगर आपके पास कोई डब्बी हो, कुछ भी हो, हम लोग बनाते हैं ना, तो ये पैलेट हमारे लिए मसले हल करने वाली है। ये आपको आराम से दराज से मिल जाएगी और आपने ये ले लेनी है। ये बहुत ही रीज़नेबल है, कोई महंगी वगैरह नहीं है और आपका इसमें बेस जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। अब मैंने ये बेस बनाया हुआ था थोड़ा कस्टमाइज़। इसमें मैंने क्या डाला था, स्टिक, मूस बेस और फाउंडेशन और थोड़ा मिनरल बेस, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको कस्टमाइज़ करके दिखाने वाली हूँ कि ये बेस मैंने किस तरीके से बनाया है, तरीके से बनाना है, गर्मी में किस तरीके से रखना है, सर्दी में किस तरीके से रखना है, सारी पॉइंटें मैं आपको बताने वाली हूँ। आपने एक कॉपी एक पेन रखनी है और मेरे हर तरीक़ों को समझना है। आपके ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा, मैंने ये स्टिक 45 और इसी के आगे मूस बेस है, वो मैंने 38 45 इन दोनों को मिक्स करके एक नेचुरल बेस बनाया था। अगर आपके पास फेयर आ जाती है तो आइवरी और नेचुरल भी आप मिक्स कर सकते हो। अब ये देखो ये कौन सा है, ये मिनरल बेस है, ये शिफर का मिनरल बेस है। आप कोई सा भी मिनरल बेस ले सकते हो। अब ये देखो ग्लैमर की जो है सॉरी ये दूसरी फाउंडेशन है। मैंने कुछ फाउंडेशन यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, लेकिन मैंने कुछ रखी है आपको दिखाने के लिए। अब यहाँ पर मैंने बेस बनाया था, सारा दिन रखा था, लेकिन ये टच से मस नहीं हुआ था। कैसे नहीं हुआ था, मैंने रगड़ा, धोया, कुछ भी किया, लेकिन हटा नहीं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कहा कि आपको बताना चाहिए, आपको दिखाना चाहिए कि भाई बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, स्वेटिंग का इशू हो जाता है। कहीं कहीं तो जाते हैं बेचारे कस्टमर, तो वहाँ तक पहुँचते हैं वो वेन्यू में, तो उसका बेस उतर जाता है। अब ये देखिए ये TL11 है, लूज़ पाउडर है। अब ये यहाँ पर कौन सा है, ये मूस बेस है और ये स्टिक बेस है। मैंने सारे इसमें रेडी करके रखे हुए हैं। आपको किस तरीके से बनाना है, कैसे, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने क्या लेना है, स्टिक। अब स्टिक का कौन सा लेना है, 38। अगर आप 38 लेते हैं स्टिक का तो आपने आइवरी जो है मूस बेस लेना है। अगर आपने मूस बेस उसका लेना है आइवरी तो 38 आपने स्टिक लेनी है। इस तरीके से आपने एक बेस को नेचुरल रखना है, डार्क है फेयर है उस हिसाब से। अब ये देखो मेरे पास काशीज़ का फाउंडेशन था, मैंने थोड़ा ये डाल लिया। अगर आपके पास कोई सा भी फाउंडेशन है, नथिंग इज़ इम्पोर्टेंट कि काशीज़ का हो, आपके पास कोई सा भी फाउंडेशन है, आपने उसको उठाना है, उसमें एक ड्रॉप डाल देना है। अब मैं आज आपको मिनरल बेस डालना है। अब मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाऊंगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है डियर मुझे वेस्ट नहीं करना है इस वजह से, ठीक है ना। आप लोगों ने जितना बनाना है फेस के हिसाब से आप बना सकते हो। आप अपने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। तब तक इसको मिक्स करना है जब तक ये यकजान ना हो जाए। ये आपकी इतनी कस्टमाइज बेसन आप मुझे दुआएं देने लग जाएंगी। एक दफ़ा मेरे कहने पर ज़रूर आप ट्राई करें और मुझे बताएं। और इसको आपने विंटर में किस तरीके से यूज़ करना है, समर में किस तरीके से यूज़ करना है, ये भी मैं आपको तरीका बताऊंगी इसी वीडियो में। तभी तो कह रही हूँ कि आपने कोई स्टेप जो है स्किप नहीं करना है। मैं आपको सारी अच्छे तरीके से यकजान करना है इसको। जब तक आपने इसको मिक्स करना है, जब तक ये पूरा यकजान नहीं हो जाता, अलग अलग से बिल्कुल भी ना लगे, मेसी भी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, ये अच्छे से यकजान होना चाहिए, ठीक है। भले स्लो काम करे, कोई जल्दबाजी, कोई जल्द वाला काम नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, इसको स्पंज से उठाया, डायरेक्ट मैंने लगाया। आपने भी क्या करना है, करेक्टर नीचे लगाना है, ठीक है, और आपने डायरेक्ट ही लगाना है इसको, कोई ज़रूरत किसी चीज़ की भी नहीं है। अगर आप नीचे प्राइमर लगाना चाहते हो एज़ यू वेल, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं तो डायरेक्ट लगाती हूँ, आपको जिस तरीके से बताती हूँ, ठीक है। ये सारे चोचले होते हैं कि भाई ये लगाओ ये लगाओ ये लगाओ, ठीक है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है, आप लगा भी सकते हो, कोई मसला इशू नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर समर होता, ठीक है, तो मैं क्या करती, TL11 लूज़ पाउडर भर भर के लगाती। क्यों, क्योंकि यहाँ समर था। लेकिन अब कि आपको जानते हो कि वे जो मौसम है चेंज हो गया है, वेदर थोड़ा चेंज हो गया है, ड्राई की तरफ जाने लग गया है, तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर लगाऊंगी। ये ग्लैमर का नंबर 2 है कॉम्पैक्ट पाउडर। ये इतना अच्छा है ना यार, तो मैं कहीं कहीं बड़े बड़े हैं ना वो भी नहीं पहुँच सकते, इतना अच्छा है, ठीक है। आपने इसी में लगा के टैप टैप करके अच्छे से फिर आपने फिक्स करना है, दैट्स ऑल। आपको बहुत ही अच्छा सा बेस हो जाएगा। अब देखिए मेरी बात, अगर आप किसी को हैवी बेस नहीं चाहिए, छोटी बच्ची है, वो कह रही है कि भाई मुझे बेस बना के दो लेकिन लाइट सा, तो आपने क्या करना है, इसी बेस को आपने कुछ नहीं बनाना, आपने क्या करना है, स्टिक लगानी है। स्टिक के ऊपर अगर आप कॉम्पैक्ट पाउडर ग्लैमर का लगा देंगे ना, तब भी आपका बेस बहुत ही न्यूड और लाइट हो जाएगा।
सच में कह रही हूँ, आपने ट्राई लाजमी करना है। कोई बच्ची आपने एक स्टिक लगानी है तो स्टिक लगा के उसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएं, क्या मज़े की बेस बनेगी ना। आपने ट्राई ज़रूर करना है, ठीक है ना। आप देखिए मैं उसी ब्लेंडर से लगा रही हूँ क्योंकि मैं कहती हूँ कि थोड़ा ड्राई ना हो जाए, ड्राई भी नहीं होगा आपका, मिक्स भी हो जाएगा और फिक्स भी हो जाएगा, तो दोनों चीज़ें हो गई ना, है ना। तो ये आपकी बन गई एक सर्दी की बेस, ठीक है ना। अब ये आपकी तस से मस बिल्कुल भी नहीं होगी इंशाल्लाह अज़ वजल। अब आ जाते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आ गई अभी गर्मियाँ और बेस जाने जाने से ग्रे हो गया, उतरने लग गया, ख़राब होने लग गया, अब मैंने क्या करना है, ठीक है ना। अब ये तो मैंने लगा दिया, अब मैं क्या करूँगी बताएं। तो मैं क्या करूँगी, उसी बेस को उठाकर लगा के उसके ऊपर ये मिनरल बेस लगाऊंगी दबा दबा कर। ये एक पॉइंट है, ये क्या करना है आपको, ये आपकी बेस को तस से मस नहीं करेगी, हिलाएगी भी नहीं गर्मी में, ठीक है। आपने कोई सा भी मिनरल बेस ले ले, शिफर वाला कोई सा भी ले ले, ठीक है ना, ग्लैमर का मिनरल बेस, आपने क्या करना है, उनको अच्छे से फेस पर लगा देना है। उस बेस को लगाने के बाद इस कॉम्पैक्ट पाउडर को आपने फिर नहीं लगाना, ना इसको लूज़ पाउडर को, दोनों चीज़ें नहीं लगानी है, सिर्फ और सिर्फ मिनरल बेस लगाना है इसके ऊपर। आप जानेंगे ना कि आपकी बेस हट जाए ना तो मैं बस आपको बता दूंगी कि भाई हाँ मैंने गलत किया, मैंने आपको गलत बताया। लेकिन आपने ट्राई करना है, खुद पे ट्राई करें, खुद पे बताएं मुझे कि आपको बेस हाँ कि मैं आप एक सही कह रही है या नहीं। चले फिर से मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। अब देखो इस साइड से मैंने दोबारा से टैपिंग करनी है और आपने अच्छे से इसको लगाना है। टैपिंग पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना है और आराम से करना है, ठीक है ना। तो इस वजह से अच्छे से आपने टैपिंग करनी है, टैपिंग मोशन में इसको बेस को अच्छे से बनाना है। थोड़ी वीडियो लंबी ज़रूर है लेकिन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। आपने एक कॉपी पेन रखनी है और मेरी हर चीज़ को एक फॉलो करना है। आप इंशाल्लाह बेस की जो भी आपसे मसले हो जाते हैं ना, इस चीज़ से आपके मसले सारे हल हो जाएंगे, ठीक है। ये लगाने ठीक है, उसके बाद आपने इसको अच्छे से टैप टैप करके लगाना है। टैप करने के बाद लगाने के बाद आपने इसको, अब आपने क्या करना है, मिनरल बेस लगाना है, ठीक है। मिनरल बेस को आपने, ठीक है, मिनरल बेस को आपने फिर अच्छे से दबा दबा कर, ये देखिए ना लूज़ पाउडर ना कॉम्पैक्ट पाउडर, शदीद गर्मी है, बेस ग्रे होने के चांसेस है, उतरने के चांसेस है, लाइनें बनने के चांसेस है। अब लास्ट में मिनरल बेस दबा कर लगा दे, बस आप जानेंगे इस इतनी स्किन आपकी फ्लॉलेस और इतनी अच्छी हो जाएगी ना, बेस के कहीं से नटेगा नहीं। ये एक बहुत ही मेन पॉइंट है जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो इस तरीके से आपने लगाना है। तो कैसी लगी वीडियो आपने वीडियो में बताना है, लेकिन पहले आपने इसको ज़रूर लाजमी आपने ट्राई करना है, ट्राई करके फिर बाद में फीडबैक देना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।